हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 9 का पाठ शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार। इसके स्रोत आधारित प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई बोर्ड में 5-5 अंक के 3 प्रश्न जो हैं वो स्रोत आधारित प्रश्नों पे आते हैं। तो 15 अगर अंक आपको पक्के करने हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि सीबीएसई और अन्य राज्य बोर्ड परीक्षाओं के महत्वपूर्ण सवालों से आप परिचित हो सकें। आपको पहले भी मैं इस तरह के 6 वीडियो दे चुका हूं, तो ये 7वां वीडियो इसी श्रृंखला का आपके सामने है। अगर आपने पहले वाले 6 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर उनको देख सकते हैं। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और अनुच्छेद का शीर्षक है गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई एक रोचक पुस्तक हुमायूं नामा, यानी कि जो हुमायूं के जीवनी पर है, से हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। क्योंकि गुलबदन बेगम स्वयं इनके परिवार से थी, तो इसीलिए इनके परिवार के बारे में अच्छे से अंदरूनी जानकारी हमारे को मिलती है। तो गुलबदन बेगम का परिचय इस प्रकार है कि गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन और अकबर की चाची थी। यानी कि लगातार 3 बादशाहों से वो डायरेक्टली जुड़ी हुई थी। तो गुलबदन स्वयं तुर्की और फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी, यानी ये 2 भाषाएं जो थी उन पे उनकी अच्छी कमांड थी, उनके ऊपर वो जो है अच्छे से लिख सकती थी। जब अकबर ने अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए, यानी कि जब उन्हें आईन अकबरी लिखने के लिए उनको नियुक्त किया, तो उसने अपनी चाची जो कि गुलबदन बेगम थी से बाबर और हुमायूं के समय के अपने पहले संस्मरणों को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया। यानी कि उन्होंने जो अबुल फजल को कहा कि वो उनके बारे में, यानी कि अकबर के बारे में उनकी जीवनी लिखें, लेकिन उनसे पहले के जो बादशाह थे बाबर और हुमायूं, तो उनके बारे में लिखने के लिए उन्होंने जो है अपनी चाची गुलबदन बेगम से आग्रह किया, क्योंकि वो चाहते थे कि गुलबदन बेगम जब इन दोनों बादशाहों के बारे में लिखे तो उसका लाभ जो है वो अबुल फजल उठा सके। देखिए यहाँ पर ऐसा कहा भी गया है ताकि अबुल फजल उसका लाभ उठाकर अपनी कृति को पूरा कर सके, कृति में रचना को। तो गुलबदन ने जो लिखा वह मुगल बादशाहों की प्रशस्ति नहीं है। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना, जैसा कि चारण भाट लोग किया करते थे कि राजाओं के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बात करते थे। तो गुलबदन बेगम ने जो भी लिखा था वो राजाओं की प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा नहीं थी, बल्कि उसने राजाओं और राजकुमारों के बीच चलने वाले संघर्ष जो थे, यानी कि बादशाह और शहजादों के बीच जो संघर्ष चल रहे थे, और साथ ही साथ जो उनके बीच में संबंधों में तनाव थे, उनके इसमें से कुछ संघर्षों को सुलझाने में परिवार की उम्र दराज स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में विस्तार से लिखा। तो यहाँ जो है ये अनुच्छेद जो दिया गया है उसके ऊपर ये 3 प्रश्न हैं कि गुलबदन बेगम कौन थी, और दूसरा है कि हुमायूं नामा में किसका विवरण है, और तीसरा है कि उम्र दराज स्त्रियों की क्या भूमिका थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गुलबदन बेगम कौन थी, तो उसके लिए जो है ये दूसरी पंक्ति से लेके तीसरी पंक्ति तक यहाँ तक उत्तर बनता है कि गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन और अकबर की चाची थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि हुमायूं नामा में किसका विवरण है। तो हुमायूं नामा में जो है हुमायूं की जीवनी तो है ही, साथ ही साथ मुगलों के परिवार की, मुगलों की घरेलू दुनिया के बारे में भी झलक मिलती है। और तीसरा है कि उम्र दराज यानी कि जो बूढ़ी औरतें होती थी, तो ऐसी स्त्रियों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो यहाँ देखिए आप अंतिम पंक्तियों में आकर देखते हैं कि क्योंकि गुलबदन बेगम ने राज परिवार के जो संघर्ष थे और जो तनाव थे उनके बारे में विवरण दिया है, तो वो कहती हैं कि उम्र दराज स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में विस्तार करते हुए कहती हैं कि राजकुमारों के बीच चलने वाले संघर्षों और तनावों के साथ ही उनमें से कुछ संघर्षों को सुलझाने में परिवार की उम्र दराज स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इस तरह से जो है इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमने इसमें से देखे। अब हम इन्हें अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि गुलबदन बेगम कौन थी। तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन और अकबर की
चाची थी। तो ये उनका पूरा परिचय होता है। आप अगर चाहें, क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न भी है, तो इसमें जो है ऐड कर सकते हैं कि इन्होंने जो है हुमायूंनामा की रचना की। दूसरा प्रश्न है कि हुमायूंनामा में किसका विवरण है, तो यहाँ इसका उत्तर होगा कि हुमायूंनामा में मुगलों की घरेलू दुनिया की झलक मिलती है। इसमें बादशाहों और उनमें सियासत के दाव पेचों के साथ साथ शहजादों के बीच संघर्ष और तनावों का विवरण दिया है। तो ये बताती हैं कि हुमायूंनामा जो है ना केवल हुमायूं के बारे में जानकारी देती है, बल्कि साथ ही साथ पूरे मुगल परिवार को जो उस समय था, तो उनके बारे में जो उनके अनुभव थे, उनके बीच में जो राजनीति के दाव पेच चलते थे और शहजादों और बादशाह के बीच में जो संघर्ष चलता था, जो तनावपूर्ण उनके बीच में संबंध थे, उनका वर्णन इन्होंने हुमायूंनामा में किया है। उम्रदराज स्त्रियों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो इसका उत्तर है कि उम्रदराज महिलाएं बादशाह और शहजादों के मध्य संघर्ष को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। तो ये 1 अंक का प्रश्न है, तो एक ही पंक्ति में पर्याप्त रूप से इसका आंसर दे दिया गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो गुरुदेव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।